प्रिय ज्योतिष मित्रों, ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सीखने और सिखाने की इस श्रृंखला में हम लोग आज इस तीसरी वीडियो में चलते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह के बारे में प्रमुख बातें जान लेंगे और मंगल के स्वतंत्र कारकत्वों को जान लेंगे और उसके बाद कुंडली के 12 भावों में मंगल क्या फल करते हैं ये साधारणतया हम जान लेंगे, जिसमें हम लग्न में राशि को नहीं रखेंगे, अर्थात कौन सी राशि है इससे मतलब नहीं है। कुंडली के 12 भावों में देखेंगे, वो अलग सीरीज जब शुरू होगी तब हम राशियों को रख करके एक एक लग्न के लिए पाठ देना शुरू करेंगे। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में जाकर के बहुत सारी वीडियो हैं, प्लेलिस्ट का लिंक है, उन्हें देख करके अपने मनपसंद की वीडियो चुन के देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। आइए देखते हैं मंगल के क्या क्या स्वतंत्र कारकत्व हैं। तो जिस प्रकार से हमने सूर्य को राजा देखा और चंद्रमा को रानी देखा मुख्य गुणों में, उसी प्रकार से मंगल भी सेनापति है। राजनीतिक दृष्टिकोण से मंगल एक सेनापति है और उसका स्वतंत्र शरीर में मंगल मज्जा है, मंगल बल है, मंगल पेशियों का कारक है, मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है। और मंगल रिश्तेदारों में देखेंगे तो मंगल छोटा भाई है और मंगल भोजा है। मंगल किसी कार्य को बलपूर्वक कार्य करने में भरोसा रखता है। मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है। कुंडली के भाव में इस तीसरे और छठे भाव का अस्थाई कारक है। मंगल चोरों का कारक है, बिजली का कारक है, बिजली के तारों का कारक है। और अन्न में देखेंगे तो जो है मसूर होती है उसका कारक मंगल बनता है, मंगल से ही देखते हैं। तो इस प्रकार से मंगल का विचार करते समय हम इन सब चीज़ों का अवश्य विचार, जब इन सब चीज़ों को मंगल से ही हमको विचार करना है। कुंडली में मंगल बहुत सुधरा हुआ रहेगा तो जो मंगल के स्वतंत्र कारकत्व होंगे वो अच्छी मात्रा में होंगे, उनके सुख प्राप्त होंगे। और जब गोचर वसात मंगल शुभ स्थिति में होगा तभी मंगल के स्वतंत्र कारकत्वों का अच्छा फल प्राप्त होगा। तो गोचर बस मंगल कैसा फल करेगा, इसके लिए सभी भावों में मंगल की क्या स्थिति है यह आप सभी के लिए जानना आवश्यक है। और कुंडली में मंगल किस भाव में है, लग्न क्या है, वो तो जब आएगा लग्न का नंबर दे करके तब देखेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि गोचर में तो मंगल सभी भावों में घूमते ही घूमते हैं। मंगल को और हम मंगल के बारे में और प्रमुख बातें ये जान लें कि मंगल तीसरे भाव और छठे भाव रोग रिपु ऋण का भी अस्थाई कारक है। और मंगल से ही ऋण मोचक मंगल स्तोत्र भी बनता है, अर्थात यदि कर्जा लेते हैं, कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो मंगल बिगड़ा हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि झगड़ा करते हैं, मार खा के चले जाते हैं तो मंगल कमज़ोर होगा। और झगड़ा करते हैं, दबा के 2 घूसा दे के चले जाते हैं तो मंगल बलवान है, मजबूत है। सिपाही आदि की चूँकि सेनापति है तो मिलिट्री में जाना है, फोर्स में जाना है, पर बहुत अधिक परिश्रम जहाँ शारीरिक करना है वहाँ पर मंगल की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल अच्छा होना ही चाहिए, नहीं तो मुश्किल है, टिक नहीं पाएंगे। और कहीं बुद्धि द्वारा चयनित हो भी गए एनडीए सीडीएस आदि में तो भी छोड़ के भाग खड़े होंगे। सैनिक स्कूलों में दाखिला लेंगे तो भी छोड़ के भाग चले आएंगे। तो ये मंगल के और गुण हैं। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और मंगल जो है सूर्य संपूर्ण अग्नि का स्रोत है और मंगल छोटी छोटी अग्नियों का स्रोत है। तो रेस्टोरेंट आदि जब देखना होगा तो वहाँ पे मंगल की भूमिका रहती है। मंगल मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का हो जाता है। मंगल को इस 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त होता है और मंगल को चतुर्थ भाव में दिग्बल शून्य प्राप्त होता है। मंगल एक रजोगुणी ग्रह है, क्षत्रिय वर्ण है इसका और लाल ग्रह है। तो अब देखते हैं, ये तो मुख्य इसके गुण भी हो गए, इतने जानने के लिए आपके लिए पर्याप्त है। अब देखते हैं कि मंगल इस भाव में होगा, अर्थात यहीं पे लग्न में होगा तो क्या फल होगा। तो मंगल का लग्न में होने से कुंडली मांगलिक बन जाती है, तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है। और मंगल की दृष्टियाँ होती हैं 4, 8 पूर्ण होती हैं और 7वीं दृष्टि जो है थोड़ी सी कम होती है, लेकिन सबकी 7वीं भी पूर्ण मानते ही हैं। तो 4, 8 और 7 3 दृष्टियाँ मंगल की होती हैं। अन्य दृष्टियों के लिए अलग से वीडियो है।
तो ये मंगल जो होता है प्रबल मांगलिक होता है, ये इसीलिए लग्न में जब मंगल होगा तो उसका फल हम कहते हैं दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जातक पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा भी करता रहेगा, जातक को स्वयं भी चोट आदि लग सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। जातक दुबले पतले शरीर का होगा, परंतु जातक शूर होगा, जातक साहसी भी होगा और जातक किसी से डरेगा नहीं और अल्पायु होगा और चोट एक्सीडेंट आदि के खतरे इस जातक को रहेंगे। अब आते हैं दूसरे भाव में मंगल को कर लेते हैं तो जातक दूसरों की बात काटेगा, मतलब तर्क करेगा और काट देगा, खचाखच काट देगा। दूसरी स्थिति ये बनेगी कि यह भाव भी इस भाव से अष्टम पड़ता है। अब चलिए ये बहुत लंबा करेंगे तो आप लोग छोड़ के हट जाते हैं, तो ये वहाँ पे शुरू करेंगे एक एक भाव में लगनानुसार उसमें कि अन्य भावों के अनुसार क्या स्थिति होगी। अभी सीधे सीधे चलते हैं। तो दूसरे भाव में मंगल है तो वाणी कड़क होगी, कुटुंबों का सुख कमज़ोर होगा, कुटुंबों से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुटुंब सुख में न्यूनता होगी, अच्छा भोजन नहीं प्राप्त होगा। जैसे बड़े अच्छे कमाई होती भी हो तो भी उम्मीद मत रखिए कि बहुत अच्छे भोजन मिल ही जाएं। अब चाहे जैसे सेना के सदस्यों को ले लीजिए, बॉर्डर आदि पे रहते हैं तो बहुत अच्छे भोजन थोड़ी मिल पाता है, यद्यपि अच्छी सैलरी हो तो भी मजबूरी है। ठीक उसी प्रकार से बड़ी अच्छी जॉब वगैरह हो और बराबर बाहर रहना पड़ता है तो भी अच्छे भोजन नहीं मिल पाएंगे। तो तरह तरह की स्थितियां बनती हैं। अच्छे धन आदि होते हुए भी हो सकता है ये मंगल आपको अच्छा योगकारी मंगल है तो भी अच्छा भोजन नहीं लेने दे सकता है। दांतों में खराबी भी आ सकती है, दांतों में ऑपरेशन आदि हो सकते हैं, कटिंग फटिंग काट उठ करके फिर कैप लगाना पड़ सकता है। इस तरह की चीज़ें मंगल चूँकि ऑपरेशन आदि का कारक है कर सकता है। तो कुटुंबों से विद्या अध्ययन में भी रुकावट आ सकती है और विद्याहीन भी हो सकता है यदि अन्य भी नेगेटिव प्रभाव रहे तो। अब आते हैं मंगल तीसरे घर में। तीसरे घर में मंगल का बड़ा ही शुभ प्रभाव बताया गया है। तृतीय मंगल जातक को शूर बनाएगा, मतलब पराक्रमी बनाएगा और परिश्रमी बनाएगा और धनवान बनाएगा। साथ ही साथ ये अपने पराक्रम के बल पे अपना भाग्योदय करने वाला होगा और अपने बलबूते ही अपनी ये जीविका आदि भी प्राप्त कर लेने में ऐसा जातक सक्षम होगा। परंतु इसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि कारको भाव नाशाय का सूत्र लगेगा तो ये ऐसा जातक जो है अपने छोटे भाई से हीन हो सकता है, अर्थात छोटे भाई से परेशान रहेगा अथवा छोटे भाई होंगे ही नहीं। तो अन्य ग्रहों की भी स्थिति देख लेनी होती है। चौथे मतलब यहाँ मंगल बहुत अच्छा है, वेरी गुड। 3, 6, 10 भी और 11 इन भावों में मंगल बहुत अच्छा पहले ही से कह देते हैं। अन्य में भी देखे जैसे यहाँ से कुछ अच्छा था कुछ बुरा था, यहाँ से भी कुछ अच्छा बुरा। यहाँ हमने देखा भाषण आदि देने में तो निष्णात होगा, बहुत अच्छा भाषण देगा, मोटिवेशनल स्पीकर होगा, पर अन्य साइड इफ़ेक्ट ही दूसरे में अधिक है। चौथे में मंगल का काफ़ी निकृष्ट फल है क्योंकि यहाँ ये दिग्बल शून्य प्राप्त हो जाता है और निर्बल ग्रह और भी निकृष्ट फल प्रदान करता है। तो ऐसा बंधुहीन हो सकता है, मातृहीन हो सकता है, अर्थात बंधुओं को कष्ट, माता को कष्ट या बंधुओं से परेशानी, माता से परेशानी, मतलब अनबन लड़ाई झगड़ा आदि होता रहेगा। भूमि भवन वाहन के संबंध में भी दिक्कत होगी और सुखहीन भी ये बना देगा। पंचम मंगल की स्थिति है कि जातक शूर तो होगा, पराक्रमी तो होगा। मंगल के जो भी नैसर्गिक कारक तो ऊपर बताए गए वो बढ़े चढ़े तो होंगे क्योंकि ये त्रिकोण भाव हैं ग्रह के ऊपर हो, लेकिन स्वयं जातक के संतान के लिए भी दिक्कत होगी और जातक की बुद्धि और विवेक में ये मंगल कमी करेगा और बहुत बड़ा निवेश करना चाहता है तो ये जातक को जल्दबाजी में निर्णय करा करके हानि करा देगा। तो ये मंगल भी बहुत सावधानी रहने वाला मंगल होता है। इस मंगल की तो बहुत प्रशंसा है कि यह शूर होगा, पराक्रमी होगा, राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा, शत्रु हंता होगा, शत्रुओं को जीतने वाला होगा, रोग रिपुऋण होंगे तो पर उनको चुका भी देगा, इतनी सामर्थ्य इसके पास रहेगी और
ये अपने परिश्रम से अपना भाग्योदय करने वाला जातक होगा। प्रबल मदन अर्थात इतना बलवान भी होगा कि ये प्रबल मदन बहुत अधिक काम शक्ति भी इसके अंतर्गत होगी। सप्तम मंगल पुनः कुंडली प्रबल मांगलिक हो जाती है और इसकी दृष्टि लग्न पर भी पड़ती है, तो यह मंगल भी अच्छा नहीं है और इससे भी खराब यह मंगल है। पत्नी मृत हो सकती है, यदि थोड़ा भी कोई और नेगेटिव प्रभाव रहा तो पत्नी से हमेशा लड़ाई झगड़ा विवाद हो सकता है। और दूसरी स्थिति यात्राओं में भी कष्ट हो सकते हैं और जातक दुबली पतले शरीर का होगा। व्यापारिक पार्टनरों से भी परेशानी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, उनसे भी दिक्कत होगी। कर्म भी ये करेगा तो जल्दीबाजी भरा कर्म करेगा और कर्म उसमें भी बहुत अच्छी स्थिति इसकी नहीं रहेगी। यहाँ का मंगल अष्टम भाव का मंगल, तो अष्टम भाव के मंगल का भी स्थिति ये है कि बहुत अच्छा फल नहीं है, निकृष्ट फल है। ये जातक को रोगी बनाएगा और छिद्र स्थान इसको कहते हैं, तो गुदा से संबंधित रोग हो सकते हैं, जैसे पाइल्स हुआ, जैसे भगंदर हुआ, इस टाइप के गुप्त रोग हो सकते हैं। ऑपरेशन हो सकते हैं, अनावश्यक बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। पिता के लिए भी अच्छा ये नहीं रहेगा और ये मंगल अल्पायु देता है अष्टम का। अब कालपुरुष में तो 8वीं इसी की राशि है, तो भी अष्टम का मंगल विद्वानों ने अच्छा नहीं बताया है। मांगलिक भी कुंडली बनती है। नवम का इस भाव में मंगल हो, ये नवम भाव है, तो नवम भाव में मंगल के कारकत्व तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अब इसकी दृष्टियाँ सदैव क्रूरता भरी होंगी, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है। तो यहाँ से इसकी यह दृष्टि तो विदेश यात्रा आदि के लिए भी परेशानी देगा, सुख नहीं देगा, भाई बहनों के लिए भी परेशानी करेगा, परंतु जातक पराक्रमी होगा और जातक की पिता से भी बहुत अच्छी नहीं बनेगी, यानी पिता से भी कुछ न कुछ वाद विवाद होता रहेगा। और जातक धर्म को मानेगा, परंतु तर्क करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद ही मानेगा। और कभी कभी तो थोड़ा भी नेगेटिव प्रभाव और हो जाए नवम भाव पे तो अनावश्यक तर्क करेगा और धार्मिक पुरुषों की अनावश्यक आलोचना किया करेगा। दसम में मंगल दिग्बली हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति प्रख्यात पुरुषों से सम्मानित होगा और बहुत बड़ा उच्चाधिकारी हो सकता है, सेनापति है ही है, तो फोर्स में बहुत बड़े पद पे जा सकता है और पुलिस में जा सकता है, किसी भी प्रशासनिक पद पर उच्च ये जा सकता है। राजनीति में भी जाए तो वहाँ पे भी ऊंचे स्थान को मुकाम हासिल कर लेगा, क्योंकि कहा गया प्रख्यात पुरुषों के द्वारा भी इसे सम्मान प्राप्त होगा। और जातक सूर्य भी होगा, बली भी होगा, धनवान भी होगा, कर्म भी इसके काफ़ी पराक्रम वाले कर्म होंगे। एकादश मंगल बहुत अच्छा है। 3, 6 और 11 में मंगल काफ़ी शुभ प्रभाव देता है। तो यहाँ जातक पराक्रमी होगा, जातक धनवान भी होगा, सूर्यवान भी होगा, दीर्घायु भी होगा, लक्ष्मीवान भी होगा। और यहाँ भी वही स्थिति है कि बड़े बड़े सम्मानित पुरुषों के द्वारा इसे सम्मान भी प्राप्त होते रहेंगे। और ये मंगल जो है हर प्रकार से सुशील और शोक रहित जातक को बना देगा, सुशील भी बनाएगा और शोक रहित भी बना देगा। द्वादश मंगल की स्थिति पुनः अच्छी नहीं है यहाँ की स्थिति, क्योंकि ऐसा मंगल के कारकत्वों की भी हानि कर देंगे, अर्थात जातक कोई बहुत बलवान नहीं होगा, जातक के साहस में भी कमी होगी और जातक जल्दीबाजी भरे निर्णय करेगा। विदेश यात्रा आदि करता है, वहाँ भी जातक को परेशानी होगी, हॉस्पिटल आदि में लेके जा सकता है। पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, पत्नी को रोगी दे सकता है और रोग दे सकता है, पत्नी मृत भी हो सकती है। और रोग रिपु ऋण आदि को यहाँ से देख रहा है तो उसके लिए तो उनका समन करेगा, पर बैंक आदि से ऋण लेने जाएंगे तो जल्दी मिलेगा भी नहीं, ये स्थिति भी है। और पत्नी भाव के लिए, व्यापारियों के लिए यह अच्छा नहीं है, व्यापारिक साझेदारों से भी ये झगड़ा कराता रहेगा। यहाँ भी कुंडली मांगलिक बन जाती है।
तो ये रहा नेत्रों में भी बेकार यहाँ पर ये मंगल देता है, क्योंकि ये जो है दायां नेत्र है, ये बायां नेत्र है, तो मंगल यहाँ रहे दोनों जगह नेत्रों में कुछ न कुछ परेशानी अवश्य होती है। तो मंगल के 12 भावों में संपूर्ण फल रहे। वीडियो को लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और प्रोत्साहन मिलता है। और नीचे कुछ और कमेंट करना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, छोटा सा कमेंट रहेगा, इसी पार्ट से वीडियो से संबंधित है तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।